हेलो, क्या मैं एक सेक्स एडिक्ट हूँ? तो वो जानने के लिए कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। तो वो 12 क्वेश्चंस जब मैं स्वयं मूल्यांकन करता हूँ और उसके आंसर अपने मन मन में देता हूँ तो मुझे पता चलता है कि क्या मैं सेक्स एडिक्ट हूँ या नहीं। तो वो 12 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू कीप सीक्रेट्स अबाउट योर सेक्सुअल बिहेवियर और रोमांटिक फैंटेसीज फ्रॉम दोज इम्पॉर्टेंट टू यू? डू यू लीड ए डबल लाइफ? क्या आप अपने यौन व्यवहार या रोमांटिक कल्पनाओं के बारे में उन रहस्यों को छिपाते हैं उन लोगों से जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं? क्या आप दोहरा जीवन जीते हैं? दूसरा क्वेश्चन, हैव यू डिज़ायर ड्रिवन यू टू हैव सेक्स इन प्लेसेस और विथ पीपल यू वुड नॉट नॉर्मली चूज? क्या आपकी इच्छाओं ने आपको ऐसी जगह पर या ऐसे लोगों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जिन्हें आमतौर पर आप नहीं चुनना चाहेंगे? तीसरा क्वेश्चन, डू यू नीड greater variety, increased frequency, or more extreme sexual activities to achieve the same level of excitement or relief? क्या आपको समान स्तर की उत्तेजना या राहत प्राप्त करने के लिए अधिक विविधता, बढ़ी हुई आवृत्ति या अधिक चरम यौन गतिविधियों की आवश्यकता पड़ती है? चौथा क्वेश्चन, डज योर यूज ऑफ pornography ऑक्यूपाई लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम और jeopardize योर significant relationships और एम्प्लॉयमेंट? क्या आपका पोर्नोग्राफी का उपयोग बहुत अधिक समय बर्बाद करता है या आपके महत्वपूर्ण रिश्तों या रोजगार को खतरे में डालता है? पांचवा क्वेश्चन, डू योर रिलेशनशिप्स बिकम डिस्टॉर्टेड विथ सेक्सुअल प्रियोक्यूपेशन? डज ईच न्यू रिलेशनशिप हैव द सेम डिस्ट्रैक्टिव पैटर्न विच प्रमोटेड यू टू लीव द लास्ट वन? क्या यौन व्यवस्था से आपके रिश्ते विकृत हो जाते हैं? क्या प्रत्येक नए रिश्ते में वही विनाशकारी पैटर्न होता है जिसने आपको पिछले रिश्ते को छोड़ने के लिए प्रेरित किया? छठा क्वेश्चन, डू यू frequently want to get away from a partner after having sex? Do you feel remorse, shame or guilt after a sexual encounter? क्या आप बार बार सेक्स के बाद पार्टनर से दूर जाना चाहते हैं? क्या आप यौन मुठभेड़ के बाद पछतावा, शर्म और अपराध बोध महसूस करते हैं? सातवां क्वेश्चन, हैव योर डिज़ायर प्रैक्टिसेस कॉज्ड यू लीगल प्रॉब्लम्स? कुड योर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कॉज यू लीगल प्रॉब्लम्स? क्या आपके यौन व्यवहार के कारण आपको कानूनी समस्याएं हुई हैं? क्या आपकी यौन गतिविधियां आपके लिए कानूनी समस्याएं पैदा कर सकती हैं? आठवां क्वेश्चन, डज योर परस्यूट ऑफ सेक्स और सेक्सुअल फैंटेसीज conflict with your moral standard or interface with your personal spiritual journey? क्या आपकी सेक्स या यौन कल्पनाओं की खोज आपके नैतिक मानकों के साथ संघर्ष करती हैं या आपकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा में हस्तक्षेप करती हैं? नौवां क्वेश्चन, डू योर सेक्सुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्व कोरेशंस, वॉलेशंस और द थ्रेड ऑफ डिजीज? क्या आपकी यौन गतिविधियां में जबरदस्ती, हिंसा या बीमारी का खतरा शामिल है? 10वां क्वेश्चन, हैज़ योर सेक्सुअल बिहेवियर और परस्यूट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एवर लेफ्ट यू फीलिंग होपलेस, एलियनेटेड फ्रॉम अदर्स और सुसाइडल? क्या आपके यौन व्यवहार या यौन संबंधों की खोज ने आपको कभी निराश, दूसरों से अलग थलग या आत्मघाती महसूस कराया है? 11वां क्वेश्चन, डज योर प्रियोक्यूपेशन विथ सेक्सुअल फैंटेसीज कॉज प्रॉब्लम इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ इवन व्हेन यू डू नॉट एक्ट आउट योर फैंटेसीज? क्या यौन कल्पनाओं में आपकी व्यवस्था आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्याओं का कारण बनती है, तब भी जब आप अपनी कल्पनाओं पर अमल नहीं करते हैं? 12वां क्वेश्चन, डू यू कंपल्सिव अवॉइड sexual activities due to fear of sex or intimacy? Does your sexual avoidance consume you mentally? क्या आप सेक्स या अंतरंगता के डर के कारण मजबूरीवश यौन गतिविधियों से बचते हैं? क्या आपका यौन परहेज आपको मानसिक रूप से परेशान करता है? अगर एक या एक से अधिक क्वेश्चनों के आंसर यानी 2 से ज़्यादा अगर आपके आंसर यस में हैं तो आप सेक्स एडिक्ट हो सकते हैं।
Stick around and talk to one of us after the meetings if you have any questions. We recommend that you come to at least 6 meetings before you decide whether SAA has anything to offer you. You will find that each meeting is a little bit different. It is our sincere hope that you find what you are looking for. मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, तो आप सेक्स एडिक्ट एनोनिमस की मीटिंग में जाइए और कम से कम 6 मीटिंग लगाइए और उसके बाद सोचिए कि वो आपके लिए सही स्थान है या नहीं। तो क्विकली आपको किसी SAA मेंबर से संपर्क करना है। इंडिया में हेल्पलाइन नंबर है जो हमारा इस वीडियो में दिया है, तो आप उनको ईमेल लिख सकते हैं या कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप कैसे प्रोग्राम की शुरुआत करें। थैंक यू।